हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू लर्निंग वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर, इन सारे स्ट्रेटजी का यूज किया होगा और आप ट्रेड किए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इन सारे स्ट्रेटजी और टॉपिक से हटके एक एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और ये समझना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो का सबसे जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है ट्रेप ट्रेडिंग। यानी इस वीडियो में हम ट्रेप ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अब ट्रेप ट्रेडिंग होता क्या है ये पहले आप समझिए। ट्रेप ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप मार्केट में जैसा सोचोगे वैसा मार्केट में नहीं होगा। यानी आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा है और वापस से मार्केट यहाँ से जब ऊपर आ रहा है तो इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट फिर से बाइंग में चला जाएगा। आप ऐसा सोचोगे, लेकिन यहाँ पे आप बाइंग सोचोगे, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं करेगा। मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा नीचे। तो यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। यानी ट्रैप का मतलब होता है कि मार्केट में आप जो प्लान करोगे वो नहीं होगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। अब मार्केट में यहाँ पे कितने टाइप के ट्रैप होते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे जो पहला ट्रैप होता है वो होता है बुल रन फेज में। यानी आपको दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश है और कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिला है मार्केट में और इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर वापस बुलिश डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी बाइंग में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट इसी लेवल से डाउन आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बुल रन ट्रैप। सेकेंड होता है हमारा बियर रन फेज। यानी यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान करेंगे और यहाँ पे वो सेलिंग का प्लान करेंगे कि उनको लगेगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट वापस से सेलिंग में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वापस से मार्केट इसी लेवल के आसपास से फिर बाइंग में चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बियर रन ट्रैप। तो ये होता है दूसरा हमारा, जो कि बियर फेज में बनता है। और तीसरा होता है यहाँ पे साइडवेज फेज। यानी मार्केट दो लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे साइडवेज जोन में मूवमेंट करता है मार्केट। और यहाँ पे इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो लोगों का प्लान यहाँ पे होता है कि मार्केट अब यहाँ से सेलिंग में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट इस लेवल के आसपास से फिर वापस बुलिश चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट ट्रैप। और यहीं पे फिर से एक और बाइंग में भी लोगों को ट्रैप करता है मार्केट। ऐसे साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और मार्केट अप साइड वाले लेवल्स को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे जो भी लोग होंगे उनका प्लान बाइंग का होगा कि मार्केट अब यहाँ से बाइंग में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स होकर सेलिंग में चला आता है। यानी आपने तीन ट्रैप को समझा। पहला होता है बुल रन का, दूसरा होता है बियर रन और तीसरा होता है साइडवेज। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में ट्रैप क्रिएट क्यों होता है। यानी मार्केट में जो हम प्लान करते हैं वो क्यों नहीं होता है और हमारे अगेंस्ट मार्केट चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट इस लेवल से वापस बाइंग में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ से गिर जाता है। तो यहाँ पे क्यों ट्रैप क्रिएट हुआ है इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पे लोगों के अंदर लालच आ जाता है कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे और वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा। यानी मन में एक लालच आ गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। तो मेन चीज़ यही है कि ट्रैप क्रिएट होने का मेन रीज़न यही है कि जहाँ पे लोगों को लालच दिखाता है मार्केट, यानी लोगों को बस दिखाता है कि मार्केट बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा और वहाँ पे उसी डायरेक्शन में लोग अपना ट्रेड पंच करते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है। तो यही होता है मेन पॉइंट। जहाँ पे मार्केट में आपको लालच दिखेगा वहीं पे क्रिएट होगा ट्रैप। अब दूसरी बात यहाँ पे कि मार्केट को चलाता कौन है। देखिए, मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक रिटेलर्स, दूसरा बिग प्लेयर। और यहीं पे आते हैं जिसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं और FIDI। अब वो उनके पास बहुत बड़े फंड होते हैं तो मार्केट को वही मूवमेंट कराते हैं। तो देखिए, मार्केट यहाँ से कुछ इस प्रकार से चलता है और यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिखाते हैं ऑपरेटर। लोगों को यहाँ पे ये बताते हैं ऑपरेटर कैंडल्स के थ्रू कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ओनली शो ऑफ करते हैं वो कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे रिटेलर्स प्लान करते हैं बाइंग साइड का, मार्केट को वापस यहाँ पे बड़े प्लेयर सेल कर देते हैं।
तो इस प्रकार से ऑपरेटर यहाँ पे काम करते हैं। तो आपने यहाँ पे समझा कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और यहाँ पे मार्केट में किस प्रकार से ट्रैप क्रिएट होता है। यानी जहाँ पे मार्केट में लालच आ जाएगा वहीं पे ट्रैप क्रिएट हो जाता है। तो चलिए चार्ट पे हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हम मार्केट में ट्रैप को आइडेंटिफाई करते हैं और उस ट्रैप का यूज करते हुए किस प्रकार से हम ट्रेड लेंगे और ट्रैप होने से बचेंगे। तो चलिए चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं इसी चार्ट पे आपको समझा देता हूँ कि ट्रैप कहाँ पे बना हुआ है। पहले मैं आपको समझाऊंगा बुल रन ट्रैप, उसके बाद आपको बियर रन ट्रैप समझाऊंगा और फिर साइडवेज ट्रैप। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ बुल रन ट्रैप क्या होता है। देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद से मार्केट इस लेवल से नीचे आया है और वापस से धीरे धीरे बाइंग हो रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट किया है ऊपर साइड में। अब यहाँ पे लोग क्या प्लान कर रहे होंगे, यहाँ पे लोग प्लान कर रहे होंगे ये कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो यही होता है ट्रैप, यहीं पे क्रिएट होता है ट्रैप। यानी मार्केट में लोगों के अंदर लालच आ गया है इस लेवल पे कि यहाँ पे हम बाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट यहाँ पे यानी बड़े प्लेयर यहाँ पे सबको दिखा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे लोग लालच में आके बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि ट्रैप को हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे ट्रैप से बचना है तो आपको जैसे ही दिखे कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे मार्केट में लोग बाइंग साइड में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है और आपको यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड कभी नहीं लेना है। कभी भी आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाइंग का ट्रेड मत कीजिएगा। आपको अगर ऊपर रेजिस्टेंस प्रीवियस डे में और दिख रहा है तो आप उस रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ना कि बाइंग का। तो कुछ इस प्रकार से हम मार्केट में ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है, सबको लालच में लाया है और वापस सारे लोगों का जैसे ही एसएल डाउन साइड में प्रेजेंट हुआ है, मार्केट नीचे आके सबको बाहर निकाल दिया, यानी सबका एसएल हंट कर लिया है। तो ये होता है बुलिश ट्रैप। वापस से मैं यहाँ पे आपको बियर्स ट्रैप दिखाता हूँ। आप यहीं पे इजीली देख सकते हैं कि मार्केट देखिए पहले यहाँ पे सेलिंग में आया है और यहाँ पे मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिला है, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, लोगों का प्लान यहाँ पे सेलिंग में हो गया। यानी लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। यानी कि इस लेवल पे भी मार्केट में लोगों के अंदर लालच आ चुका है इस लेवल पे भी, और लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान कर रहे हैं ये सोच के कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और इजली आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट वापस से सारे लोगों को ट्रैप करके ऊपर चला गया है। यानी जैसे ही इस लेवल के नीचे लोग सेलिंग का प्लान किए होंगे, इनका एसएल इस लेवल के आसपास प्रेजेंट होगा और मार्केट उस डायरेक्शन में ही जाता है जहाँ पे लोगों का एसएल मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लोगों का एसएल प्रेजेंट है और मार्केट यहीं पे जाएगा। तो सेलर्स जितने भी थे यहाँ पे सारे ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैप हुए हैं मार्केट में। तो ये होता है बियर्स रन ट्रैप। आपने बुल रन समझा, बियर रन भी समझ लिया आपने यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कभी भी ट्रेड सेलिंग में नहीं जाना है, यानी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हमें बाइंग में नहीं जाना है और एक मेजर सपोर्ट एरिया के ब्रेकआउट पे हमें सेलिंग में नहीं जाना है। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ साइडवेज ट्रैप किस प्रकार से क्रिएट होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने एक जोन को मार्क किया है जो साइडवेज जोन में मूवमेंट दिया है यहाँ पे मार्केट, और यहीं पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं साइडवेज मार्केट का ट्रैप, यानी साइडवेज फेज वाला ट्रैप। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया है कंटिन्यू और इसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है और इस लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे बाइंग का और यहाँ पे इस ऊपर सेलिंग का। और इसी जोन में मार्केट लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर वापस सेलिंग में आया, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर सेलिंग में आया। अब इस सपोर्ट एरिया पे अगर मेजर सपोर्ट है तो यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है, अब लोगों का प्लान यहाँ पे होगा सेलिंग साइड का, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया है तो मार्केट अब यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। लेकिन मैंने आपको समझाया ना
कि जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वहाँ से सेलिंग में नहीं जाएगा, बाइंग में चला जाएगा। और यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में 2 पॉइंट के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो बड़ा मोमेंट भी नहीं मिलता है और दोनों साइड पे यहाँ पे ट्रैप होता है। तो आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान किए होंगे वो इजीली यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट ऊपर जाके उनके एसएल को हंट कर लिया है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर मार्केट इस लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट को ब्रेकआउट किया यहाँ पे और फिर वापस ऊपर चला गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको पहले समझाया कि साइडवेज मार्केट में ट्रैप किस प्रकार से क्रिएट होता है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आया है और मार्केट वापस से इस अपने रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट किया है। जो ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था उस लेवल का ब्रेकआउट किया है। अब लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी लोगों के अंदर इस लेवल पे लालच आ जाएगा और लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और इसलिए हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ भी बताया कि जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड नहीं लेना है बाइंग साइड में, क्योंकि वो एक ट्रैप एरिया होता है, वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। और सेम वही कंडीशन यहाँ पे हुआ, लोग यहाँ पे लालच में आके बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया है और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं वापस मार्केट नीचे आ गया और सारे लोगों का एसएल हंट कर दिया और वापस कंटिन्यू फिर मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो ये होता है साइडवेज ट्रैप, आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि ट्रैप मार्केट में किस प्रकार से क्रिएट होता है और हमें ट्रैप से किस प्रकार से बचना है। यहाँ पे मैंने आपको 3 ट्रैप के बारे में समझाया, पहला बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप और साइडवेज ट्रैप। तो आपने यहाँ पे समझा इसलिए, और उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को समझ में आया होगा। और प्लीज़ आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।